बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम फाइलम प्रोटोज़ोआ की क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे और ये क्लासेस क्लासीफाई की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, जिसमें पहली क्लास हमने डिस्कस की थी। क्लास हमारे पास थी मैस्टिगोफोरा, जिसे फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। सेकंड क्लास को हमने डिस्कस किया था क्लास सार्कोडीना, जिसे राइजोपोडा भी कहते हैं। थर्ड क्लास हमने डिस्कस की थी क्लास सीलिएटा, जिसे सीलियोफोरा भी कहते हैं। आज इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है और एमसीक्यूज़ भी बनते हैं विद एग्जाम्पल्स के लिहाज से। तो आइए डिस्कस करते हैं क्लास सक्टोरिया। क्लास सक्टोरिया, ये हमारे पास क्लास सक्टोरिया। बेस्ट एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दी हुई है एसिनेटा। एसिनेटा, तो आइए इसकी खुसूसियात डिस्कस करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है क्लास सक्टोरिया का, these are exclusively marine water organisms। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इससे पहले आपने क्लासेस पढ़ी, उसमें हैबिटेट के हवाले से ये बात की जाती थी, या तो फ्रेश वाटर हैं, या मैरीन वाटर हैं, या ब्रैकिश वाटर हैं, या पैरासाइट्स हैं। लेकिन इस क्लास की ख़ास बात कि ये ऑर्गेनिज़म क्या है, टोटली मैरीन वाटर क्या है, ऑर्गेनिज़म में सिर्फ़ और सिर्फ समंदरी पानी में पाए जाते हैं। मैरीन वाटर, डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ऐसा पानी जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, जिसकी सैलिनिटी क्या हो, ज़्यादा हो, तो यूजुअली मैरीन वाटर कहलाता है। और बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, सी वाटर की है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस क्लास का, सेक्टोरियंस का, दीज आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। these are free living organisms, and some are these are free living organisms, यानी इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। अब किस तरीके से गुजारते हैं, ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि यंग्स आर मोटाइल, बट जब वो बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट आर सिसाइल, यानी कि इनके जो छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, जब ये फार्म हो रहे होते हैं तो लोकोमोट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और लोकोमोशन के लिए सीलिया पाए जाते हैं। लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं तो कोई एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो वो फिर अपनी पूरी ज़िंदगी किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ होल लाइफ क्या है, एज ए सिसाइल के तौर पर ज़िंदगी क्या करते हैं, गुजारते हैं, और वो कैन नॉट मूव फ्राम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि दीज आर बाई न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज़म में दो न्यूक्लियस क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज़म है जिसका नाम क्या है, एसिनेटा है। ये हमारे पास क्या है, एसिनेटा। कोई एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बढ़ जाती है, ये कोई सबस्ट्रेटम है जिसके साथ ये अटैच हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेटम है, कोई भी सतह हो सकती है, और ये स्टॉक कहलाते हैं जिसकी मदद से ये किसी भी सतह के साथ क्या होता है, अटैच होता है।
ठीक है। और कैसे होते हैं? यूजुअली बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। द लार्ज वन इज सेड टू बी द मेगा न्यूक्लियस, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेकंड जो है छोटा वाला न्यूक्लियस, ये वाला, इसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। अब इसकी बॉडी से फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं। इन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को यूजुअली टेंटिकल्स कहते हैं। ये एक एडल्ट क्या है? सक्टोरियन है। ये फाइन है लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं टेंटिकल्स। ये हमारे पास क्या है? टेंटिकल्स हैं। इन टेंटिकल्स के टिप पर राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिन्हें हम नोब्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं? ये नोब्स कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या है? नोब्स। इन नोब्स में पॉइजन होता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके करीब से गुजरता है, उसको हिट करके इसमें पॉइजन है या वेनम है, वो पैरालाइज हो जाता है, उसकी डेथ वाक़या हो जाती है और टेंटिकल की मदद से उसको इंगल्फ कर लेते हैं। ये इसका साइटोप्लाज्म है बॉडी के अंदर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एसिनेटा। मेंबर क्या है हमारे पास? एसिनेटा। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूजुअली इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल होती है। तो अगला पॉइंट भी यही है हमारे पास कि रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल मेथड। और एसेक्सुअल मेथड में भी कौन सी होगी? यूजुअली बडिंग प्रोसेस के ज़रिए ये अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। बडिंग प्रोसेस एक ख़ास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है कि पेरेंट बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलती है। लेट्स सपोज ये बॉडी है इसकी, ठीक ना, सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। अब इस बॉडी के ऊपर छोटी सी आउटग्रोथ निकल आती है। इस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। ये बर्ड, इसका साइज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और एक ऐसा वक्त आएगा कि ये पेरेंट बॉडी से बर्ड क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है और नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगी? तब्दील हो जाएगी। तो इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया? बर्डिंग प्रोसेस रख दिया। अब इसमें किसी भी किस्म के गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जब गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो कौन सी रिप्रोडक्शन हो गई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्लास सक्टोरिया थी और उसका मेंबर कौन है हमारे पास? एसिनेटा है। आइए समराइज़ कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सक्लूसिवली मैरीन वाटर है, बाई न्यूक्लिएटेड है, यंग्स आर मोटाइल बाय द हेल्प ऑफ सीलिया एंड एडल्ट आर सिसाइल, कि कोई एक सीलिया या सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन हो जाती है जिसे स्टॉक कहते हैं और किसी भी सतह के साथ चिपक कर अपनी ज़िंदगी गुजार। अब अगर हम इसके एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एमसीक्यूज़ में आते हैं कि सक्टोरियन इवॉल्व्ड फ्रॉम सीलिएट्स। सक्टोरियन इवॉल्व्ड फ्रॉम सीलिएट्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में इंक्लूड कर लीजिएगा कि सक्टोरियंस जो हैं किससे इवॉल्व हुए हैं? सीलिएट से। बिकॉज इनकी बॉडी पर जब ये यंग होते हैं तो सीलिया पाए जाते हैं। तो सीलिया किसका कैरेक्टर है? क्लास सीलिएटा का कैरेक्टर है। तो सक्टोरियन इवॉल्व फ्रॉम सीलिएट्स। तो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? एसिनेटा की है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्लास सक्टोरिया थी। तो नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है? स्पोरोज़ोआ। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुश रहने की आदत बनाएं। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।